नमस्कार। मैं गोपाल कृष्णन चंदर मंदिर 2-3 दिन से हमें ग्रुपों में देख रहा है जो काफ़ी विवाद हो रहा है। जो कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब का जो बीजेपी मंच में जो भाषण दिया है उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर साहब ने जो एफए के अंदर किसी को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, कोई ऐसे छूट नहीं दिया है जो किसी को एफए का नाम लेकर, मतलब एफए का जो फाउंडर मेंबर हो या एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, जो खास पद निभाने वाला कोई भी आदमी किसी भी जगह पर कोई राजनीति मंच में जाकर अपना भाषण देना, जो उस जगह पर जानबूझकर एफए का जो अनशन को 7 महीने से जो चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको अनदेखी करते हुए बात करना, चालाकी के साथ पूर्व सैनिकों को जो बेवकूफ़ बनाना, ये कोई इजाज़त नहीं देता है। जो जंतर मंतर पे एक टीम जो पिछले 7 महीने से जो अनशन में बैठा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर से जितना लोग जंतर मंतर पर आए थे, जो अनशन भी दिया था, मंच भी संभाला है, खाना पीना भी लेकर आए थे। 12 बजे 12:30 बजे जो खाने का साथ में आ जाता है और उसके बाद 2:30 बजे वापस चले जाता है। केवल 2-2.5 घंटे के अंदर वहाँ भोजन खिलाकर, वीडियो बनाकर, थाली बजाकर, नारा लगाकर चला जाता है। ऐसे अनशन से क्या फ़ायदा है? वहाँ पर एक टीम बैठा हुआ है, उनका दुख दर्द, उनका परेशानी सरकार के साथ में जो हुआ है इसके बारे में किसी ने जानकारी लेने का कोई कोशिश नहीं किया। सिर्फ एक दिन के लिए आके हाय हाय करके चले जाएं, कुछ खर्चा करके चले जाएं, कुछ मीडिया के सामने चेहरा चमका के चले जाए, अपना जो एरिया पर अपना राजनीति का जो चेहरा चमकाने के लिए एफए का जो आड़ लेने का कोशिश कर रहा है। ये सरासर गलत है। लोकेंद्र साहब ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। लोकेंद्र सिंह साहब ने जंतर मंतर पर कब आए थे, इसके बारे में जंतर मंतर का टीम अच्छी तरह जानता है। जंतर मंतर पे जो पहलवान का अनशन चल रहा था, उसी टाइम पर काफ़ी पूर्व सैनिक, एक्स-सर्विसमैन, जेएसयू जवान वहाँ पर पहलवान का मंच पर आए थे, भाषण दे के चला गया। वो नेता टाइप का वो लोग बगल में जो हमारा जो मंच देखकर हमारा मंच पे भी आया, हमारा माइक इस्तेमाल करने का कोशिश किया, राजनीति का भाषण देने के लिए कोशिश किया। हम लोगों को माइंड वॉश करने के लिए आ जाता था, राजनीति के बिना चलता नहीं है, राजनीति के बिना सरकार सुनेंगे नहीं है। ये सब चीज़ें भाषण देने के लिए हमारे पास आते थे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो ये मुहिम छोड़ा है, जो वो पिछले 14-15 साल से लगे हैं, वो लोग उसी टाइम से जो राजनीतिक पार्टी को और अधिकारी को बाहर करके रखा है। ये एक हिस्ट्री है। और एफए जो बना है, एफए का भी बायलॉस बना हुआ है, उसी में भी राजनीतिक पार्टी एंड ऑफिसर बाहर है। लेकिन खुलेआम एफए का पद लेकर और एफए का जो कंधा इस्तेमाल करने का जो कोशिश कर रहा है, पहले से यही कोशिश थी, हम सब जानता हूँ। इसलिए जो कपिल ने जो वीडियो उतारा है उसको ऊपर कोई कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। उन वीडियो के अंदर जो कमेंट्स लिख रहा है, जो जेएसयू जवान हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बैठा है, जो उसके अंदर कमेंट्स लिख रहा है उसको देखो। हर स्टेटों से फ़ोन आ रहा है, हर स्टेटों से हमारे सफाई मांग रहा है, लोकेंद्र सिंह साहब ने ये क्या किया, इसकी इजाज़त किसने दी है? इसका जवाब जंतर मंतर का टीम दे रहा है। जंतर मंतर में जो इसका पहले भी हमने जो पहलवान का जो बात बता रहा था, उसी टाइम पर जो सोनिया गांधी भी जंतर मंतर में आने की कोशिश किया है, राहुल गांधी भी कोशिश किया था, जो हमारा काफ़ी जो सीनियर ऑफिसर जो जंतर मंतर पर मंच पे आकर राजनीति भाषण देने के लिए कोशिश किया था, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का टीम, कई लोगों ने जंतर मंतर पर आए थे और राजनीति भाषण देने का कोशिश किया। इनको सब बाहर का रास्ता दिखाया है जंतर मंतर टीम ने, जो कि उसका पूरा हिंदुस्तान के अंदर जैसे जवान उसका सपोर्ट भी किया है, तब जाके एफए का गठन हुआ है। एफए का बायलॉस भी उसी जैसा बना हुआ है। अब चंद लोगों का जो राजनीति जो चमकाने के लिए 2024 का जो अपना चुनाव को जो देखते हुए आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहा है, वह अपना अपना व्यक्तिगत है। अगर आप अपना क्षेत्र में अगर करना चाहता है आप कर लीजिए, लेकिन इसी जैसे सपोर्ट हम नहीं कर सकता। जंतर मंतर टीम बिल्कुल नहीं कर सकता है। जंतर मंतर में जो
अब अनशन चल रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चल रहा है। आप लोगों को ये भी जानकारी होना चाहिए, हर रोज़ वहाँ का रिपोर्ट सरकार के पास जाता है, 5-6 किस्म का रिपोर्ट जाता है। इसके बारे में किसी को भी जो जो राजनीति से जुड़ा हुआ लोग, जितना भी जो राजनीति का जो कंधा इस्तेमाल करने वाला जो लोग हैं, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए जो लोकेंद्र साहब ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। हम जंतर मंदिर में एक परमानेंट टीम बैठा हुआ है, जो हमको पता है वहाँ पर राजनीति का कोशिश कितना बार हुआ, किस किस ने आया हुआ, क्या क्या हुआ है, सब हम जानते हैं। ठीक है, आप लोग 2024 के चुनाव में अगर आपको उसके लिए अगर आपको पैर रखना है तो आप जरूर करिए, लेकिन देश के जीसू जवानों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश न करें। ये मेरा एक बिंदी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोपाल साहब जय हिंद। आपकी मजबूरी है अपनी बात कहने की यहाँ इसमें ग्रुप में, हम समझ रहे हैं आपकी बात। बाकी खाना ले जाना या खुआना, इसमें भी मादा चाहिए, ये सबके बस की बात नहीं है। दूसरा, ऐसे भी आदमी है जिसने अभी तक पैसे भी नहीं दिए फेडरेशन के, वहाँ कोई ना कोई खाना ले जा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा हो, तुम्हारे लिए तो कर रहा है। और अब आप जंतर मंतर में बैठे रहो। अब खाना तो ला रहे थे ना वे, अब खाना भी नहीं लाओगे, बैठे रहो आप। और आपकी मजबूरी है बोलना, बोलते रहो, आप बोलते रहो बस, और बोलते ही रह जाओगे बस, बोलते रहो। गलती हमारी भी है, गलती हमारी भी है, हम ये नहीं कहते, गलती हमारी भी है कि हमने बगैर सोचे समझे किसी पे विश्वास कर लेना और वहीं जंगल की तरफ को भाग लेना, गलती अपनी भी है साहब। धन्यवाद। नरेश सर नमस्ते। आप तो चाहता होगा, जो आप सुनना चाहता होगा, जो अपना फेवर का बात आ जाए। आप किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का फेवर का बात तो जंतर मंतर से आपको मिलेगा नहीं। जो कि जंतर मंतर पे जो टीम बैठा हुआ है, शुरू से बैठा हुआ है, हम हर एक आदमी को जानता हूँ। लोकेंद्र सिंह साहब को भी जानता हूँ। लोकेंद्र सिंह साहब तो कभी 20 तारीख के जो अनशन में, जो फरवरी 20 तारीख से शुरुआत में नहीं आया है मार्च का महीने में, वो भी जो वहाँ वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी का जो मीटिंग है होने के बाद आए थे। बिल्कुल अच्छे थे। हम ये नहीं बोल रहा हूँ जो क्यों आए थे, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। हम उनको यूट्यूब देखते थे, जो सैनिक वेलफेयर के यूट्यूब थे। हम पहले भी अपना घर पे बैठते टाइम पर भी उनका चैनल देखते थे। आखिरी में उन्होंने जो तमिलनाडु का, जो इंडियन एक्सर्विसमैन लीग का जो तमिलनाडु को संभालने वाला जो है, जो कर्नल अरसू का भी इंटरव्यू लिए थे। जो हमारा 20 फरवरी का जो हमारा आंदोलन शुरू होने के पहले उसके बाद मैं साउथ का होने की वजह से, मैं साउथ इंडियन होने की वजह से बात कर रहा हूँ आपको। आपको इसकी जानकारी नहीं रख सकते, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो कर्नल अरसू ने जो जंतर मंतर पर 20 तारीख को आने में मेरे को रोक लगाया, उन्होंने यही वीडियो भेजा हमारे पास, जो उन्होंने बहुत कुछ किया करके बोल रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ जो किसी ने कुछ किया है वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। शुरुआत हमको पता है, तभी से लेकर हम बैठे थे। जो सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो इस अनशन को तोड़ के फेंकने में, जो साउथ इंडिया, खास तौर पर केरला स्टेट, मार्च का महीने में जो हमारा यहाँ अनशन चल रहा था, यहाँ उखाड़ के फेंकने में लगे थे हमारा अफसर, हमको जो हमको परमिशन नहीं देते थे। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो मार्च का महीना, जो फरवरी और मार्च का महीने की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पर केरला में मार्च का महीने में 13 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को त्रिवेंद्रम में मीटिंग के लिए बुलाया था। वहाँ पूरा एक्सर्विसमैन का, चारों स्टेट के लीगों को इकट्ठा करके वहाँ उन्होंने फंक्शन रखने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने नोटिस जो छापा था वो हमारा केरला का मलयालम भाषा में था। तो मैंने उसको सवाल उठाया और सोशल मीडिया द्वारा मैंने उसको पर्दाफाश कर दिया। जो आह्वान किया है, अगर जंतर मंतर पे जो बैठा हुआ, जो पूर्व सैनिकों से मिलके, अगर 500 मीटर दूरी पर बैठा हुआ जो सैनिकों से मिल के अगर हमारा राजनाथ सिंह जी अगर केरला में पहुंचता था,
पहुंच जाएंगे तो वहाँ का पूर्व सैनिक उनको जोरदार स्वागत करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। वही हुआ वहाँ, उन्होंने व्हाट्सएप में लिखना शुरू कर दिया, हम नहीं जाएंगे। उस फंक्शन के लिए आने जाने के खर्चा से लेकर वहाँ खाने पीने के लेकर और जो भी आस पड़ोस वालों को भी लेकर आइए करके हमारा मलयालम भाषा में छपे थे, और उसके लिए सारे खर्चा जो लीक देंगे करके वहाँ पर घोषणा हुआ था। जो उसका पर्दाफाश हमने यहाँ से किया। उसके बाद जो अप्रैल महीने में जो 9 तारीख को हमारे एफए का गठन हो रहा था, लेकिन अप्रैल 8 तारीख को जो केरला का कालीकट में राजनाथ सिंह को दोबारा बुलाया, वहाँ फंक्शन रखा, ड्रेस कोड तक तैयार कर दिया, वहाँ साड़ियाँ तक खरीद लिया वहाँ, और ड्रेस कोड तक तैयार हो गया उस जगह पर। उसी टाइम पर भी हमने उसी नोटिस को खंडन कर दिया, इसी समय से जंतर मंतर से दिया, तब जाके वो भी वहाँ पर कैंसिल हुआ। सरकार मजबूरी में, जो भाजपा मजबूरी में कैंसिल उसको कराया है, इसलिए कराया है वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। इसी जैसे हमने यहाँ बहुत कुछ झेला है। आप जानता क्या है। फिर दूसरी बात, जो खाने पीने के बात जो आप बता रहे हो, जो कोई भूखा नहीं रहता सर, या खाने पीने का उम्र भी नहीं है हमारा, दूध पीने का कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। आप लेकर आए हैं, हम उसको बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ जो जंतर मंदिर में 5 आदमी 10 आदमी बैठे थे, वहाँ अनशन के लिए आदमी नहीं मिलता है, लेकिन खाना पीने तो 50-100 आदमी के लेकर आते थे। ये नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए खर्चा भी है, अच्छे दिल भी है, हम मानता हूँ, सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ उसके लिए। लेकिन जितना 5-6 आदमी खाना खाने वाले जगह पर 50 आदमी का 100 आदमी का भी लेकर आते थे, हम उसके लिए जो आपको उसको कमज़ोर करके हम बात नहीं किया। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है जो जंतर मंतर का अनशन को हाईजैक करके लेके जाए। और अर्जुन सिंह राठौर साहब ने कोई ऐसे कोई इजाज़त नहीं दिया है। आप चाहे तो उसको पहले वीडियो सुन के देख लीजिए, उसके अंदर क्लियर बताया हुआ है, राजनीति का चेहरा चमकाने के लिए और अपना मीडिया का सामने चेहरा चमकाने के लिए, अपना व्यक्तिगत फैक्ट्री को चलाने के लिए एफए को इजाज़त नहीं देंगे, न एफए का कंधा इस्तेमाल कर सकता है। ये सब कुछ भाषण हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब जो आखिरी में 2024 का जो बात आ रहा है, 2024 का जो बात आ रहा है, इसी में सभी नज़र लगाया हुआ है, सभी राजनीति पार्टी ने नज़र लगाया है। अगर आप भाजपा से जुड़े हैं तो वे दूसरा किसी ने कांग्रेस से जुड़ा होगा, और किसी ने आम आदमी से जुड़ा होगा, और कोई मार्केट से जुड़ा होगा। लेकिन ये सब पूर्व सैनिक, ऐसे ऐसे पार्टियों से जुड़ा हुआ पूर्व सैनिक अपना अपना क्षेत्र में जो जंतर मंतर का जो अनशन को अनदेखी करते हुए अपना जो भाषण देता है, तो ये सुनने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर सुनाने वाला अगर चाहता है हम इसको बेवकूफ़ बनाएंगे, तो बेवकूफ़ नहीं बनता है। तो आप लोग जो वीडियो के अंदर जेसीओ जवान ऑल इंडिया लेवल पे बैठ के जो उसके अंदर कमेंट से लग रहा है, आप उसको पढ़ के देखिए, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। और जितना भी लोग इसका बारे में कोई भी सफाई चाहता है, वो जंतर मंतर में ही फ़ोन लगाता है, हमारा पर्सनल नंबर में हम का के बताता है। हर जगह पर आग लग चुका है, बेमतलब का बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एफए जो बना हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं नारा का साथ बनाया हुआ है, बिल्कुल सोच समझ के बना हुआ है। और उसी के अंदर जो संगठन हाथ मिलाया है, उसका बायलॉस को फॉलो करते हुए हाथ मिलाया है। उसको बायलॉस में बिल्कुल बताया गया है जो राजनीति और अफसर नहीं रहेंगे। तो फिर क्या शक रह गया किसी किसी जगह पर? जो लोकेंद्र साहब को क्या शक रह गया इस चीज़ का? तो लोकेंद्र साहब अपना चैनल चला रहा है, इसका मतलब जो अपना दर्शकों को 10 लाख से ऊपर दर्शक है उनके पास, वो खास तौर पर 90% उसमें पूरा पूर्व सैनिक है। इसका मतलब पहले से ये कोई तरीका नहीं है जो करना है। राघवेंद्र साहब आए थे, जो मार्च के महीने में आए थे जंतर मंतर पे, पहली बार आए थे, मेरे पास ही आए थे, चंदा भी दिया था, पर्ची भी काटा था, और ग्वालियर से एक टीम आए थे लाल टोपी लगा के, उनका साथ में बहुत कुछ वीडियो भी बनाया था। लेकिन वो जो ग्वालियर से जो आए थे वो एक ही बार आए थे, उसका बार वो कभी नहीं आया है। लेकिन उन्होंने वॉइस ऑफ एक्सरेशन सोसाइटी का जो राजनीति जो मतलब वो राजनीति से जुड़ा हुआ मंच है, उसका भाषण भी उसी हिसाब से था। तो उन्होंने जो आए थे ग्वालियर टीम, वो 12 मार्च को जंतर मंतर पे वॉइस ऑफ एक्सरेशन सोसाइटी का मीटिंग में आए थे, और वो 6 अगस्त को रामलीला मैदान में वही टीम आए थे। कभी इस जगह पर आया नहीं। जो हम लोग बिल्कुल क्लोज नज़र लगाए हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, ऑल इंडिया लेवल से जितना लोग आए हैं,
जितने लोग आके जो जो पैसा दिए हैं, ऐसा खाली ऐसे नहीं है जो खाने पीने जो लेकर आया है और किसी ने नहीं लाता, ऐसे नहीं है। बहुत लोग बहुत सहयोग किया है उसके अंदर, बहुत सहयोग का साथ में ही जो 7 महीना चला है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है जो हमें कोई खिला के पिला के जो ऐसे जो हमारे साथ में फ़ोटो फोटो निकाल के चले जाए। ठीक है, हमारे पास आपको लेटेस्ट वाला बात मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। जो ज़मीन जो जो पैर के नीचे से ज़मीन घिसक रहा है साउथ इंडिया में, इसलिए उन्होंने लीग, वहाँ का स्टेट एक्सर्विस में लीग का प्रेसिडेंट जो है उसी को जंतर मंतर में भेजे थे। जो 23 तारीख हमारा रैली के बाद वो जो उसका लीग का प्रेसिडेंट गोपीनाथन नाम था, उसका केरला स्टेट एक्सर्विस में लीग प्रेसिडेंट जंतर मंतर पर आए थे। उसके बाद हमारा उधर भाषण भी दिया, हमारे साथ में सहयोग कर रहा है। हमारा जो अनशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हम भी तहे दिल से आपका साथ में करके वहाँ पर भाषण दे के किया था। लोग वहाँ से फ़ोन करना शुरू कर दिया, उन्होंने समर्थन दिया कि नहीं पूछ रहा। वो कभी समर्थन नहीं दे सकता है, उनका फैक्ट्री उनका दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना मंच पर वहाँ का अफसरों ने वहाँ का राजनीति दिमाग लगा के उन्होंने यहाँ भेजा तो भाषण दे के चला गया। हम उसका भी सफाई दिया है, तब जाके उन लोगों को समझ में आया, जो कि वहाँ से जुड़ा हुआ जो लोग उन्हीं से जंतर मंतर की तरफ एफए में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। एफए का जो एजेंडा जो बना हुआ है गैर राजनीतिक एंड गैर अफसर, उसी के ऊपर पसंद होके, क्योंकि पिछले 75 साल से जो गुलाम बना कर रखा है, ये सब राजनीतिक पार्टी हर जगह पर अपना अपना राज करके गए थे। कोई ना कोई किसी ने भी हमारे ऊपर सूद तक नहीं लिया, इसलिए हम सही दिशा में चल रहा। जो अगर इसी जैसा बातें जो हो रहा है, इसी के ऊपर कमेंट्स भी आ रहा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पूर्व सैनिक मैच्योर है सर, बुजुर्ग है, उनको इस दुनिया के बारे में अच्छी तरह पता भी है, इसलिए उनको अच्छे बुरा के बारे में भी जानकारी है। बेवकूफ़ तो किसी को नहीं बना सकते। फौज के अंदर भी हम लोगों को, हमारा जो रैंकों को बेवकूफ़ बनाते थे फौज के अंदर, लेकिन फौज में हम बेवकूफ़ बनना पड़ता सर, नहीं तो कटोरा मिलेगा हाथ में, पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर हम जानबूझकर बेवकूफ़ बनते थे, लेकिन बाहर आने के बाद भी मरने तक, मरगड्ढे में जाने तक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश अगर करता है और किसी के साथ में मिलकर कोशिश करता है, या राजनीति पार्टी के साथ में मिलकर या किसी अधिकारी के साथ में मिलकर दोबारा फिर जो जैसे जवान को जो मजबूर करने का कोशिश ना करे, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम कोई दुख होके नहीं बोल रहा हूँ, हम कोई खाने पीने का शौकीन होके जो जंतर मंतर पर नहीं बैठा है, आप ऐसा ना बताइए। और आप लोगों ने जो सहयोग किया है, खासतौर पर आपने, हम उसको कभी कमज़ोर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर आए हैं तो 7 महीने का मेहनत के बारे में तो कम से कम सोचो। अगर इतना भी नहीं सोच सकता है तो हम बेवकूफ़ तो नहीं बन सकता ना सर, यही बात है। सॉरी सर, हमने ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम बोलना इसलिए पड़ेगा जो कि लोग बाग हमसे ही ज़्यादा बात करता है, हमसे ही ज़्यादा सवाल पूछता है, इसलिए हमने इतना बातें कहा है। ओके सर, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी नहीं तो कभी नहीं, एफए जिंदाबाद, जय हिंद।